नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। हम सभी मिलकर यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 10 को क्रमबद्ध ढंग से पूरा कर रहे हैं। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम व्यंग रचनाओं को पूरा करेंगे। हमारे सिलेबस में 2 व्यंग रचनाएं लगी हुई हैं, जिसमें एक है हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग रचना भोला राम का जीव और दूसरी है श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारा रचित जामुन का पेड़। आज हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग रचना भोला राम का जीव को पढ़ेंगे। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है थोड़ा बहुत लेखक के जीवन के बारे में। क्योंकि इस बार भी प्रश्न इस विषय से आए थे। इसमें श्री अमिताभ बच्चन के पिता जो थे श्री हरिवंश राय बच्चन जी, उनके गांव का नाम पूछा हुआ था उनकी जीवनी से। इसीलिए लेखक के बारे में थोड़ा जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए करते हैं। बाल्यावस्था में ही इन्होंने लेखन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। अध्यापन के साथ साथ ये साहित्य सृजन भी करते थे। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य भी शुरू किया था, लेकिन वह बाद में बंद हो गई थी। इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखी थी और इनका जो निधन है वो 10 अगस्त 1995 को हो गया था। ये हमने इनके जीवन के विषय में जाना। अब हम इनकी कुछ रचनाओं के विषय में जान लेते हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं, जिनमें मुख्य मुख्य हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। इनके कुछ कहानी संग्रह हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उसके दिन फिरे, भोला राम का जीव। जो आज हम पढ़ेंगे वो इनका एक तरह का कहानी संग्रह ही है। इसके बाद इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं। निबंध संग्रह हैं इनके प्रेमचंद के फटे जूते, बहुत प्रसिद्ध रचना है ये, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी और अंत में, बेईमानी की परत, भूत के पांव पीछे, माटी कहे कुम्हार से, काक भगौड़ा, विकलांग श्रद्धा का दौर, आवारा भीड़ और सदाचार का ताबीज़। जिसमें से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए दिया गया था। भोला राम का जीव एक कहानी है, एक तरह की व्यंग रचना है। तो हरिशंकर परसाई जी जो थे वो व्यंग रचनाओं के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। परसाई जी की जो रचना भोला राम का जीव है, ये इन्होंने मनुष्य की आत्मा के लुप्त हो जाने की घटना के माध्यम से शासकीय व्यवस्था और घूसखोरी को प्रदर्शित किया है। यह कहानी सतही तौर पर तो एक व्यक्ति की कहानी है, लेकिन इनका जो व्यंग है वो सीधे सीधे हमारे समाज में फैले भ्रष्टाचार के ऊपर है और जिसको उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि हमारे समाज में इतना अधिक भ्रष्टाचार है कि व्यक्ति मर गया लेकिन उसकी आत्मा जो उसके कागज़ थे, फाइल थी, उसी में ही अटकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
मुख्य मुख्य बातें, मतलब आपका ये जो हरिशंकर परसाई जी वाला जो टॉपिक है, भोलाराम का जीव, इससे लेखक, कहानी, उनकी रचनाएं सभी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, भोलाराम का जीव व्यंग सरकारी दफ्तरों के अफसरों की जो भ्रष्ट नीति को प्रदर्शित करती है। यह कहानी भोलाराम नाम के एक व्यक्ति की कहानी है, जिसमें लेखक ने सरकारी दफ्तरों के हालात दिखाए हैं, जो आसानी से आज भी हम देख सकते हैं। व्यंग का प्रारंभ धर्मराज की और चित्रगुप्त की चिंता से होता है। वे दोनों चिंतित हैं क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि धर्मराज, मतलब वर्षों से, पता नहीं, हाँ, मतलब लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्माओं को लेकर आए थे और उनकी स्वर्ग और नरक जैसे अलॉट होते हैं ना हम मरने के बाद, वो करते आए थे। लेकिन आज तक भी ये नहीं हुआ था कि किसी जीव की आत्मा गायब हो जाए। भोलाराम की मृत्यु के बाद जब यमदूत उन्हें लेकर आ रहे थे तो उनकी उंगली छुड़ाकर उनकी आत्मा या उनका जीव, जिसको हम कह रहे हैं, वो गायब हो गया। 5 दिन बीत गए उसे ढूंढते ढूंढते। यमदूत लगातार उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन 5 दिनों के बाद भी जो यमदूत थे वो धर्मराज के दरबार में उस जीव को लेकर नहीं पहुंच पाए थे। यमदूत 5 दिन तक पूरे ब्रह्मांड में उसे देख आए थे, पर वह जीव कहीं भी नहीं मिला था। तब नारद जी को यह कार्य सौंपा गया कि आप उसे ढूंढिए। तब नारद जी धरती पर उस जीव को ढूंढने के लिए जाते हैं और वे उस भोलाराम नाम के व्यक्ति के घर जाते हैं तो उनकी पत्नी से मिलते हैं वहाँ पर। तो पत्नी के निवेदन पर तब नारद जी को सारी चीज़ें पता लगती हैं कि उनकी जो भोलाराम थे, उनकी जो पेंशन थी उसकी फाइल अभी अटकी हुई है, जिसके कारण उनकी पेंशन चालू नहीं हो पाई है, जिसके कारण वो जीव जो यमदूत थे उनसे अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। तो उनकी पत्नी नारद जी से निवेदन करती हैं, तो उनके निवेदन पर नारद जी जो थे वो पेंशन निकलवाने के लिए उनके दफ्तर में, पेंशन के दफ्तर में पहुंच जाते हैं। वहाँ लगभग 20 से 30 बाबुओं से वो मिलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं सरकारी जो दफ्तर होते हैं उसमें एक टेबल से दूसरी टेबल पे, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल पे व्यक्ति को मतलब आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन काम उसका हो नहीं पाता है। तो यही नारद जी के साथ भी होता है। भोलाराम ने जब दरख्वास्त भेजी थी, लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर वज़न नहीं रखा था, अर्थात उन्होंने कोई भी रिश्वत इस काम के लिए नहीं दी थी। लेकिन नारद जी क्योंकि इस काम पे लगे हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से नारद जी जो थे वो चपरासी के कहने पर बड़े साहब से मिलते हैं। वहाँ रिश्वत के नाम पर नारद जी को अपनी वीणा रखनी पड़ती है, मतलब धरती पर आए देवी देवताओं को भी रिश्वत खिलानी पड़ती है। नारद जी को अपनी जो वीणा थी, जो उनकी सबसे प्रिय वीणा है, उसे ही रिश्वत के तौर पर बाबू को देना पड़ता है। तब जाकर भोलाराम की फाइल आगे बढ़ती है और फाइल खोली जाती है, जिसमें से अचानक से एक आवाज़ आती है, कौन पुकार रहा है मुझे। क्योंकि वहाँ जब फाइल खोली जाती है तो उसमें से भोलाराम को पुकारा जाता है। तब जो भोलाराम का जीव था वो फाइल में छुपा बैठा था और वह अचानक अपना नाम सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, कौन पुकार रहा है मुझे। तो तब उसको पता चलता है कि उसकी पेंशन का ऑर्डर आ गया है और एक पोस्टमैन जो है वो उसके पेंशन की चिट्ठी लेकर आया है। और सभी लोग जब इस आवाज़ को सुनते हैं तो वे डर जाते हैं, बड़े साहब भी डर जाते हैं। और लेकिन नारद ये समझ जाते हैं, नारद जी, कि ये जिसकी आवाज़ है फाइल में और कोई नहीं बल्कि भोलाराम का जीव है।
कहानी का अंत जो होता है वो नारद और भोला राम के इस संवाद से होता है। नारद जी कहते हैं, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना। लेकिन भोला राम जी कहते हैं कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में ही अटका हुआ हूँ, वहीं मेरा मन लगा है, मैं दरख्वास्तों को छोड़कर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इस कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी को लिखने का जो परसाई जी का उद्देश्य था वो था भ्रष्टाचार को दर्शाना, कि हमारे जो सरकारी अफसर हैं या हमारी जो सरकारी व्यवस्था है वो इतनी लचर है कि व्यक्ति मरते मर जाता है लेकिन उसका काम नहीं हो पाता है। तो कितनी सत्य चीज़ उन्होंने लिखी, शायद आजकल कोई इतना ना सोच पाए ना लिखने की जुर्रत कर पाए। चलिए, तो आज की हमारी ये जो व्यंग रचना थी ये पूरी हुई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।